एक समय की बात है, एक चूहा जंगल में रहता था। उसका नाम छोटू था। वह अपनी किस्मत को कोसता रहता था। वह आने वाली कठिनाइयों का सामना नहीं करना चाहता था। एक दिन की बात है, जब वह खाना खोजने के लिए बाहर निकला तो वह एक पिंजरे में फंस गया। छोटू चूहा उसे पिंजरे में खूब उछलता कूदता इधर उधर दौड़ता, लेकिन पिंजरा नहीं खुलता। मेरी फूटी किस्मत जो मैं यहां इस पिंजरे में फंस गया। और बोला, हे भगवान, किसी को तो मेरे सहायता के लिए यहां भेज दे। तभी वहां एक खरगोश धीरे धीरे पहुंचता है तो वह देखकर खुश नहीं होता और बोलता है कि इसी को आना था जो मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता है। यह बात सुनकर खरगोश ने पिंजरे की ओर देखा। तभी पिंजरे में एक आवाज हुई और पिंजरा खुल गया। छोटू चूहा बोला, अच्छा हुआ जो इस पिंजरे से अपने आप को सही सलामत निकालने में कामयाब हुआ, नहीं तो कई दिनों तक इस पिंजरे में फंसा रह जाता। खरगोश ने बोला, चलो तुम भगवान का शुक्रिया अदा करो और अपने घर चले जाओ। क्या कहा तुमने? मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूं जिसने मुझे छोटा शरीर दिया, जिसके कारण बार बार मुसीबत में पड़ता रहता हूं और अन्य जंगली जानवरों से डरा रहता हूं। मुझे तो उसे भगवान पर बहुत गुस्सा आता है जिसने मुझे ऐसा बनाया। खरगोश ने बोला, अच्छा तो तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से तुम्हें क्या होना चाहिए था? छोटू चूहा बोला, एक खूंखार बिल्ली जिससे खाना भी आसानी से मिल जाता है और वह कभी पिंजरे में फंसती भी नहीं है। खरगोश बोला, ठीक है, तुम्हारी एक ख्वाहिश बहुत जल्द ही पूरी होगी। ऐसा कहकर खरगोश धीरे धीरे वहां से चला गया। छोटू चूहा बोला, देखो क्या अच्छा मजाक करके चला गया। चलो मैं भी अब अपने बिल में जाकर सो जाता हूं। ऐसा कहकर वह बिल में चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि बिल में बहुत जल्द अंधेरा होने लगा। वह चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, और बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। काफी देर बाद उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि अब सवेरा हो चुका है और वह एक गुफा के अंदर बैठा हुआ है। अरे यार, मैं इस गुफा के अंदर कैसे पहुंच गया? उसने देखा कि उसके शरीर में बहुत कुछ बदल गया है। उसकी पूंछ मोटी हो गई है, उसके आकार में भी वृद्धि हो गई है। अरे वाह, इसका मतलब मैं बिल्ली बन गया। इतना कहकर गुफा से बाहर निकाला और जंगल में खूब उछल कूद मस्ती के साथ घूमने लगा। काफी देर तक जंगल में ऐसे ही घूमता रहा। और बोल, कितना मजा आ रहा है। जंगल में घूमते घूमते उसे, अरे यार, इतनी जल्दी तो प्यास लगती नहीं। बड़ा शरीर होने के कारण प्यास लग रही है। प्यास बुझाने के लिए वह तालाब पर गई, पानी पिया और प्यास बुझाई और आगे बढ़ा। जैसे ही बिल्ली आगे बढ़ी, जंगल में थोड़ा और घुमा, तभी उसे कहीं से कुत्ते की भौंकने की आवाज आने लगी। वह आगे जैसे जैसे बढ़ रही थी, पीछे से उतने ही तेजी में आवाज आ रही थी। उसने मुड़ के पीछे देखा तो एक कुत्ता उसके पीछे पड़ा हुआ था। कुत्ते ने बोला, तो कितना भी तेज भाग ले, मैं तुझे पकड़ ही लूंगा। और वह तेज से भागने लगी। कुत्ते ने तेजी से दौड़ लगाई और बिल्ली को पकड़ लिया। बिल्ली ने बोला, एक कुत्ते भाई, मुझे छोड़ दो। कुत्ते ने बोला, क्या तू दिवाली का कोई ऑफर है जो तुझे छोड़ दूं? तो बिल्ली ने बोला, बिल्ली की जिंदगी भी कितनी मुश्किल है, अब मुझे समझ में आ गया। खास में एक शेर होता तो कितना अच्छा होता, तभी उसका वजन बढ़ने लगता है, लंबाई बढ़ने लगती है। अब वह बहुत तेज भागने लगता है और कुत्ते से उसका पीछा छूट जाता है। अब देखता है वह एक शेर है। अब देखता हूं कौन मुझे लड़ने का प्रयास करता है। अब मैं इस जंगल का राजा हूं। वह तेज दहाड़ लगता है जिसके सुनकर कोई भी जानवर उसके सामने नहीं आता है। अब जाकर मैं बना एक ताकतवर जानवर। तभी एक डॉल्फिन पक्षी की आवाज आती है, शेर राजा, अब समय आ गया है, आप अपने ताकत का सही इस्तेमाल करें। यह सुनकर शेर ने पीछे मुड़कर देखा। डॉल्फिन, भालू, सियार, चीता, हिरण और अनेक जानवर उसके सामने खड़े थे। जंगल के राजा की जय हो, शेर राजा की जय। तुम सब मिलकर मेरे पास क्या मेरा शिकार लेकर आए हो महाराज? आपके खाने का इंतजाम तो तब होगा जब यह जंगल सुरक्षित रहेगा। क्या हुआ? जंगल को आपकी जरूरत है महाराज। हमारे पूरे जंगल पर कब्जा होने वाला है। हाँ महाराज, पड़ोस के जंगल के शमशेर खान आक्रमण करने की ठान ली है। वह अब हमारी तरफ ही आ रहे हैं। तो तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो जो और जाकर जंगल की रक्षा करो? हम इसलिए यहाँ आए हैं कि आप इस जंगल के राजा हैं। जंगल का राजा है, मुसीबत आने पर जंगल की रक्षा करता है। ये सुनकर यह सोचने लगा कि शेर होना भी बड़ी मुश्किल काम है।
ठीक है, मैं लड़ूंगा और अपने जंगल की रक्षा करूंगा। तभी उसने देखा कि 2 बाघ तेजी से उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। ये क्या? 2 बाघ? हाँ महाराज, ये दोनों बाघों को हराना है। ये दोनों भाई मिलकर आपको मारना चाहते हैं और इस जंगल पर राज करना चाहते हैं। अरे बाप रे, इन दोनों से मैं अकेले कैसे लड़ूंगा? जंगल के जानवर एक तरफ हो गए। शेर ने चीखाते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और बोला, काश मैं वापस चूहा ही बन जाता। दूसरे जानवरों की जिंदगी मुझे भी मुश्किल है। वह दोनों सर झपट्टा मारने वाले ही थे। तभी सब कुछ शांत हो जाता है। उसने डरते हुए अपनी आंखें खोलीं। उसने देखा कि वह वापस से चूहा बन गया है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया है जो तूने मुझे वापस चूहा बना दिया। तभी खरगोश वहां पहुंचता है और बोलता है, तुम जो बोलते थे छोटा शरीर के बारे में और पिंजरे में फंसने के बारे में, मैं एक चूहा होकर अपने छोटे आकार के बारे में कहूं, वह मेरी ही गलती है और मुझे कभी पिंजरे के पास भी नहीं जाना चाहिए। आज से मैं यही नियम अपनाऊंगा और अपनी जिंदगी अच्छे से बिताऊंगा। खरगोश बोल। यह हुई न बात कहकर खरगोश गायब हो जाता है। चूहे को समझ में आ गया, इस खरगोश को भगवान ने ही भेजा होगा मुझे सबक सिखाने के लिए। छोटू चूहा बहुत खुश हुआ और तेज तेज दौड़ते हुए अपने बिल में चला गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी किस्मत को कोसना और अगर कोई मुश्किलें आती हैं तो हमें उनका सामना करना चाहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं।